प्रेज द लॉर्ड। यसुम से की जिंदा जलाली बरकत और पूर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शो जो है वो फैमिली से रिलेटेड है और फैमिली के साथ साथ और भी बहुत से कलाम मुकद्दस के टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाते हैं और जब आप उनको सुनते हैं तो आप बरकत पाते हैं और जब आप बरकत पाते हैं तो हमारे साथ फीडबैक को आप शेयर करते हैं, आप अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करते हैं तो हमारा दिल शादमान हो जाता है, क्योंकि जिस मकसद के लिए इस शो का आगाज़ किया गया था वो मकसद आपकी ज़िंदगियों में खुदा पूरा कर रहा है। ख़ानदान बहाल हो रहे हैं, मियाँ बीवी का जो इज़्ज़वाजी सफ़र है वो मजबूत हो रहा है, बच्चे जो है वो तरबियत पा रहे हैं, बुज़ुर्ग जो है अपनी रविशों को ठीक कर रहे हैं। हम इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी खुलता है वो बेतासीर नहीं लौटता बल्कि वो असर दिखाता है। और जब भी शो में खुदा का कलाम खुलता है तो आपकी ज़िंदगियों में खुदा जलाली काम करता है। आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आज हमारे शो पे बहुत ही बाबरकत गेस्ट मौजूद हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए। मैं उनका तारुफ आपको करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ है पास्टर सैमुअल बरकत और ये डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान में पास्टर की खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही पास्टर फेलोशिप के चेयरमैन भी हैं और 98 पास्टर्स हैं जिनको ये लीड करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाजरीन, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आपको आपके गेस्ट की तरफ लेकर चलती हूँ। पास्टर सैमुअल बरकत साहब, आपको बेटर टुगेदर शो में दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ और खुदा से दुआ मांगती हूँ कि खुदावन आपको लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि आप अपनी खिदमत जो है इसी तरह सर अंजाम देते रहें। थैंक यू। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और मुझे अच्छा लगा है कि आपने मुझे बुलाया है और मैं खुश हूँ कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आमीन आमीन। जी पास्टर साहब, हमारा जो शो है वो फैमिली से रिलेटेड है मोस्टली, और इसमें हम बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को जो है वो मैसेज देते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और आपकी लाइफ के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे खादम हैं। आप 98 पास्टर्स को जो है वो लीड कर रहे हैं और फिर आप चर्च ऑफ पाकिस्तान को भी लीड कर रहे हैं। बहुत से जो बच्चे हैं आप उनके रूहानी बाप हैं। आप रूहानी बाप होने के साथ साथ जिस्मानी बाप भी है। खुदा ने आपको ये शर्फ बख्शा है कि आप जिस्मानी वालिद की हैसियत से भी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि फजल टेलीविजन देखने वाले व्यूवर्स को आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और आपने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की, किस तरह उनके लिए आपने स्ट्रगल की। आज आप खुद भी कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आपके बच्चे भी कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं ताकि सुनने वाले आपकी गुफ्तगू से बरकत पाएँ। थैंक यू वेरी मच जी। खुदावंद आपको बरकत दे बेटे। आमीन आमीन। मेरे दो बेटे हैं जी। एक का नाम शारून सैमुअल है और दूसरे का नाम दाऊद सैमुअल है। प्रेज द लॉर्ड। जो शारून सैमुअल है उसने एमएससी की है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और वो डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान का पादरी है और उसने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से एमडिव किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो खिदमत में है और डायसिस ऑफ लाहौर में बतौर खादम उसकी खिदमत है। दूसरा मेरा बेटा जो उससे छोटा है, उसने एमएससी कॉमर्स किया है, एमफिल किया है, एमबीए किया है, एमडिव किया है और उसकी अभी पढ़ाई जारी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी इस ज़िंदगी में खिदमत भी करे और ये ज़रूरी नहीं कि पादरी ही बने, और भी हमारे चर्च की खिदमतें हैं। चर्च में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के विंग हैं, उनमें रहकर वो खिदमत करे। जो मेरी बहू है, बड़े बेटे की बीवी जो है, उसने एमए इंग्लिश किया है और एमफिल किया है कनेट कॉलेज से। और हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं, खुदा ने मुझे एक छोटी सी पोती भी दी है और वो पूरे घर में रौनक है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये मैंने अपने अबू से सीखा था। जी जी। वो कहते थे कि खादम वो है
जो अपनी फैमिली के बारे में फिक्रमंद रहे। जबरदस्त। और जब मैं पादरी बना तो फिर मैंने कलाम में भी यही सीखा कि अगर अपने घर ही का बंदोबस्त नहीं करना नहीं जानता तो कलीसिया की खबरगिरी क्या करेगा। तो मैंने बच्चों पर बड़ी तवज्जो दी है। बड़ा आपको पता है तवज्जो के बगैर बच्चे पढ़ते नहीं। बिल्कुल ऐसे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अभी आपके साथ प्रोग्राम भी करके गया है मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा पादरी साहब है, आप उसको जानते हैं और आपके शौहर भी उनको जानते हैं। तो आपने देखा है कि उसका इखलाक कैसा है। और चर्च और जो हमारी सेमिनरीज हैं वो बच्चों को बड़ा पॉलिश करके भेजते हैं, उनके किरदार को, उनकी गुफ्तगू को, उनके इल्म को। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, वो खुदावंद के खेत में अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी देखने वालों से भी दरख्वास्त है, आपसे भी दरख्वास्त है कि खादमों को दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, दुआ करें ताकि हमारी खिदमत अच्छी। आमीन। तो जी व्यूअर्स, आपने सुना कि पास्टर सैमुअल बरकत ने अपने बेटों के बारे में बताया कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही कितने ज़बरदस्त एजुकेटेड हैं और उन्होंने एजुकेशन कितनी अच्छी तालीम हासिल की हुई है और इसके साथ साथ वो अपने वालिद के साथ खिदमत में भी हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं जी पादरियां दे बच्चे अक्सर ही बिगड़े होंगे ने, तो मैं कहती हूँ कि ये बात गलत है। पास्टर के बच्चे तब बिगड़ते हैं जब पास्टर जो है वो ज़्यादा टाइम मिनिस्ट्री को देते हैं और अपने बच्चों पर वो निगाह नहीं करते, अपने बच्चों की रविशों पर वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। और जब वो ज़्यादा टाइम मिनिस्ट्री में स्पेंड कर देते हैं, कलीसिया पर ज़्यादा वक्त खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो इसलिए उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं और लोग समझते हैं कि पास्टरों के बच्चे बिगड़े होते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं उन तमाम खुदाम को जिस वक्त फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, पास्टर सैमुअल बरकत की मिसाल आपके सामने है कि वो एक चर्च को भी रन कर रहे हैं, पास्टर्स फेलोशिप को भी लीड कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत खिदमात वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक की है। आज उनके दोनों बेटे, उनके 2 बाजू हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट बाजू है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका बाजू बने, आपका सहारा बने, मिनिस्ट्री में आपके साथ स्टैंड हो, आपको गिल्टी फील ना हो, तो आप भी उनकी तरबियत जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें, ताकि लोग जो मुहावरा यूज़ करते हैं कि पास्टर्स के बच्चे जो हैं वो बिगड़े होते हैं, ये बात जो है वो ख़त्म हो, ये मुहावरा जो है इसके अल्फाज कैंसिल हो। और अच्छा खादम वही है जो अपने घर का पहले अच्छा बंदोबस्त करता है। तो आप पास्टर सैमुअल बरकत साहब मेरी नज़र में बहुत ही कामयाब पास्टर हैं, क्योंकि सिर्फ मिनिस्ट्री चलाना, एक चर्च को रन करना और कलीसिया को विजिट करना या कलीसिया को अपने पीछे लगाना, ये कामयाब पास्टर नहीं है। कामयाब पास्टर वो है जिसके अपने बच्चे भी कामयाब होते हैं। तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि मेरी नज़र में आप कामयाब हैं, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो अपने पैरों पर खड़े हैं, आपका बाजू बने हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी फजल टेलीविजन को इस वक्त वॉच कर रहे हैं, कलाम मुकद्दस में से आप उनको मैसेज दें कि वालिद को या वालिदा को या घर के बुजुर्गों को किस तरह का रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। छोटी बहन, मैं कलाम मुकद्दस में से लेक्चर नहीं करूँगा, जी बस चंद एक बातें जरूर। आमीन आमीन। होशिया की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैंने उनके हक में उनके गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। मैं इसका जो अलिफ हिस्सा है या इब्तदाइया है मैं इसको लूँगा, मैंने उनको इंसानी रिश्तों में खींचा। देखिए बेटा, जो बाप है वो आपकी पसंद नहीं होता, माँ आपकी पसंद नहीं होती, ये खुदावंद की पसंद है। फिर उसके साथ साथ वो खून के रिश्ते जिनको खुदा ने आपको दिया है, आपका भाई है, आपकी बहनें हैं, ये जो तमाम रिश्ते हैं और उसके साथ साथ माँ बाप के रिश्ते, आपके बच्चों के रिश्ते, ये खुदावंद ने बनाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इनकी कदर भी उसी तरह करनी चाहिए। आप हम तो कलाम मुकद्दस पर बात करते हैं, अगर आप सेकुलर दुनिया में चले जाएं और आप नादरा के दफ्तर में शनाख्ती कार्ड बनवाने चले जाएं, वहाँ आप जाकर बात करें कि जी आपका नाम क्या है, कहते हैं बिनियामिन नाम है, कहते हैं आपके अब्बू का क्या नाम है, कहते हैं जी वो फौत हो गए, तो वो कहते हैं नहीं बेटे, फौत होकर भी अब्बू रहता है, अम्मी रहती है। तो ये जिस्मों को मौत आती है, रिश्तों को मौत नहीं आती। और फिर आप इसके साथ चले जाइए नए अहदनामे में
और क्योंकि आपने मुझे बताया कि टाइम कम है तो मैं उसी हिसाब से, मुकद्दस लूका की इंजील में आपको वहाँ 16वें बाब में मिलता है कि 2 आदमी मर गए, मरने के बाद एक बाप इब्राहिम की गोद में चला जाता है, एक आग में जलता। आग में जलने वाला शख्स कई बातें करने के साथ साथ आखिरी बात करता है, क्या है, लाजर को मेरे बाप के घर भेज। वो अपना नाम नहीं लेता, अपने भाइयों का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमने 15वें बाब में देखा है, इधर भेड़ खो गई, धर्म खो गया, बेटा खो गया, और जब वो मिलता है तो बाप उसको वापस लेके आता है, और अगर भाई पर होता तो शायद वापस ना आता। इसीलिए वहाँ वो इस्तेमाल नहीं कर रहा लफ्ज़, और कलाम मुक़द्दस में वहाँ लिखा हुआ मेरे बाप के घर भेज। क्यों? मेरे 5 भाई हैं, और क्या है, मैं नहीं चाहता कि वो भी आकर आग में जलने लगे। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिश्तों का एहतराम है, रिश्तों के प्यार की बात है। और आप इसके साथ मेरे साथ पीछे चले जाइए एमसाल की किताब में, एमसाल की किताब के 17वें बाब की 17वीं आयत में वहाँ लिखा है, दोस्त मोहब्बत दिखाता है, बिल्कुल, लेकिन भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ। अगर आपको मुसीबत आई तो आपका भाई आपको नहीं छोड़ता। बिल्कुल। यहाँ आज की दुनिया को भी बेटे हम चलते चलते उस पर भी बात करते जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ देखिए बेटे, आप लोग फेसबुक की बात करते हैं, आप लोग आज इंटरनेट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे फेसबुक फ्रेंड जो हैं वो 4000 हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं पादरी हूँ और अक्सर लोगों के दुख सुख में जाने का मौका मिलता है, आप कभी देखें लोगों को जब उनका ऑपरेशन हो, जब वो मुश्किल में हो, दरवाजे के सामने खड़े हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, वो रिश्ते होंगे जो आपका भाई होगा। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी बहन खड़ी होगी, सगी बहन खड़ी होगी, आपके करीब के रिश्ते खड़े होंगे। वो फेसबुक फ्रेंड आकर आपकी मुसीबत में नहीं खड़े होते, नहीं खड़े होते। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम ये हुई है, लोगों ने कान किसी और तरफ लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कान किसी और तरफ लगा लिए, अपना कान इस तरफ लगाया नहीं और सुना ही कुछ नहीं। जिसके कान हो वो सुने। बिल्कुल। क्या सुने? रूकलीसियों से क्या फर्क? आज कान में तो हैंड फ्री लग गई है, लोग कलाम की बात नहीं सुन रहे, लोग कल्चर को नहीं ले रहे, लोग रिश्तों को नहीं ले रहे, और इस वजह से प्रॉब्लम है। और आपने बड़ा अच्छा किया कि फैमिली लाइफ पर बात की है। जी, बहुत बेटे, इस पर बात करने की बड़ी जरूरत है। जी। लोग बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए, जहां फासले करीब आने चाहिए थे। और मैंने देखा है प्रैक्टिकली बेटे, मैंने देखा है कि लोग गलियों में बैठते थे, लोग गलियों में बैठते थे, एक दूसरे से बात करते, हाल चाल पूछते। आज लोग बैठते ही नहीं, आज लोग मोबाइल लेकर किसी कोने की तलाश में, कोने में बैठकर, और फिर पता नहीं किस किस से बात करते हैं। और इससे आप दूर हो रहे हैं। बिल्कुल दूर हो रहे हैं, करीब नहीं हो रहे। आज फिर लोगों को करीब लाने की जरूरत है। एक तरफ मीडिया है, एक तरफ फेसबुक है, एक तरफ इंटरनेट है, एक तरफ खादम खड़ा हुआ है बाइबल लेकर। और ये बाइबल लेकर खड़ा हुआ खादम आज फिर खानदान को जोड़ने की बात कर रहा है, आज फिर बेटी की बात कर रहा है, आज फिर बेटे की बात कर रहा है, आज फिर अब्बू की मोहब्बत की बात कर रहा है, आज फिर दादी के असूल पर बात कर रहा है, दादे पर बात कर रहा है। क्या करें, किस तरह ये फैमिली सारी इकट्ठी बैठे, किस तरह बरकत आए और ये बरकत फिर खानदान को जोड़ दे। खुदा करे कि खादम, मैं खादम और मेरे जैसे और खादम जो इस बाइबल के नौकर हैं, खुदा करे कि हम इस कलाम को लेकर जाएं और वो बात करें, घर घर में अंजील सुनाएंगे, ताकि ये अंजील सुनाकर फिर खानदान को इकट्ठा किया जाए, फिर उस खानदान के लिए बरकत मांगी जाए, फिर ये खानदान बाबरकत हो, ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। आमीन आमीन। बस सब कहते हैं कि जब घर कच्चे थे तब रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के हो गए हुए हैं, रिश्ते कच्चे हो गए हुए हैं। तो वो बड़ी अच्छी आपने बात की है कि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो आपकी सगी बहन, सगा भाई, आपकी वालिद जो है वो आपको हॉस्पिटल के बाहर दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे और दुआएं मांगते हुए, रोते हुए नजर आएंगे। और जो शख्स कहता है कि मेरे 5000 फॉलोअर्स हैं, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे पेज पर इतने जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। आपके जितने मर्जी फॉलोअर्स हैं, आप कामयाब शख्स नहीं है। आपके घर वाले आपके फॉलोअर्स हैं, आप अपने घर को साथ लेकर चल रहे हैं, फिर आप कामयाब शख्स हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें रिश्तों को
समझना चाहिए। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि पास्टर सैमुअल साहब ने जो मैसेज शेयर किया है, जो गुफ्तगू की है, और उन्होंने ज़ोर दिया है कि हमें रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। वो शख्स जो कोसों दूर है, हम मोबाइल नुक्कर में लेकर उस कोसों दूर शख्स के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, SMS के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, लेकिन जो घर का बुजुर्ग, घर का वालिद वालिदा, हमारे घर के जो बच्चे हैं, वो पास बैठे हुए भी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने इंटरनेट में खो जाते हैं, हम मोबाइल में खो जाते हैं। तो रिश्तों की पहचान कीजिए। जो कोसों दूर हैं उनको पास लाने की बजाय जो पहले पास हैं उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत बांटें, खुदा का कलाम उन तक लेकर जाए। जब घर जो है, फैमिली जो है, उनके अंदर इकट्ठ होगा, उनके अंदर जो है टुगेदर हो गए वो सारे, तो फिर वो मिलकर खुदा का कलाम जो है वो घर घर लेकर जाएंगे, तो बादशाही का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो पास्टर सैमुअल साहब, थैंक यू सो मच, आप शो में आए, और मेरा ईमान है कि व्यूवर्स ने आपकी गुफ्तगू से बरकत पाई है। तो नाज़रीन, अभी नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, आप उनसे भी मिलेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपने ब्रेक से पहले पास्टर सैमुअल बरकत की बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू सुनी और आपने बरकत पाई, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जनाब इमैनुअल बरकत हैं। आप सेंट जॉन मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ सेंट जॉन चर्च के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने अपने बंदा को एक रुतबा दिया हुआ है, इज़्ज़त दी हुई है, ना सिर्फ मसीही कौम में बल्कि गैर अक़वाम में भी। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और जनाब इमैनुअल बरकत, आपको अपने शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। थैंक यू बेना, थैंक यू। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये प्रिंसिपल है एक स्कूल में, और जिस तरह पास्टर सैमुअल बरकत की गुफ्तगू आपने सुनी थी कि वो ना सिर्फ चर्च को रन कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों की तरफ भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तरबियत की, तवज्जो दी। इसी तरह जनाब इमैनुअल बरकत जो कि सेंट जॉन्स मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपको पता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने बहुत से बच्चों को लीड करना होता है, हर एज के जो बच्चे हैं उनको लीड करना होता है, उन्होंने प्ले ग्रुप के बच्चों को भी देखना होता है, उन्होंने जो प्राइमरी के एज के बच्चे हैं उनको भी देखना होता है, मिडिल एज के बच्चों को भी देखना होता है, और उसके बाद जो टीन एज 9-10 के बच्चे होते हैं उनको भी देखना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो दूसरों के बच्चे हैं, आप एज अ प्रिंसिपल होते हुए खिदमत जो सर अंजाम दे रहे हैं, आप दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं आप उनको भी लीड करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी व्यूवर्स इस वक्त फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, आप सबसे पहले उनको अपने बच्चों के बारे में बताएं कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, अपने बच्चों को तालीम किस तरह दिलवाई, और आपके बच्चों ने कौन कौन सा जो है वो डिग्री हासिल की है। तो मैं चाहूँगी कि देखने वाले व्यूवर्स को आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि सुनने वाले जो हैं वो बरकत पाएं। खुदावन का शुक्र है, मेरी मिसेज टीचर है, वाह। और बुनियादी तौर पर बच्चों को गाड़ी से एजुकेशन का माहौल मिला, Praise the Lord। और उसकी वजह से जो मेरा बड़ा बेटा है और दो मेरे बेटे हैं, 2 बेटी हैं, और जिस जिस स्कूल में बच्चे गए हैं उन पर अभी सेंट मेरी मिशन स्कूल में अगर आप जाएं कभी गुलबर्ग में, तो वहाँ पर जिस जिस साल में मेरे बच्चों ने मैट्रिक किया है बोर्ड ऑफ ऑनर्स पर उनका नाम है। वाह, ये खुदावन की ब्लेसिंग है। और मेरे बेटे ने टॉप किया, मेरी बेटी ने टॉप किया, Praise the और Lord। रिसेंटली मेरी जो बड़ी बेटी है उसने जो BSN का एग्ज़ाम हुआ 2nd ईयर का, उसमें यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज जो पंजाब भर में ही किया है, पंजाब को टॉप किया। वाह। और चीफ मिनिस्टर जो उस्मान बुज़दार साहब थे उन्होंने उसको 50,000 की स्कॉलरशिप दी, Praise the और Lord। उसके लिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं। मेरे घर में माहौल जो है वो, मैं और मेरे मिसेस पंजाबी बोलते हैं, जी। मेरे बच्चे या उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, वाह। और मेरे बच्चे जिस जिस क्लास में उसके टॉपर हैं और अपनी अपनी क्लास के मॉनिटर भी हैं, कैप्टन वाह, हैं। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत आपने बाबरकत गुफ्तगू सुनी जनाब इमैनुअल बरकत से कि वो प्रिंसिपल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनकी मिसेस जो हैं वो भी टीचर हैं, और उनके बच्चे जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एजुकेशन हासिल की, और रिसेंटली उनकी बेटी ने जो है
वो टॉप किया और उनको 50,000 का हुकूमत की तरफ से इनाम भी मिला। तो इसका सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद को देते हैं। और अभी जनाब इमानुअल बरकत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो एजुकेशन है वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है, और कहते हैं कि माँ की जो गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। और इनकी जो मिसेज हैं वो टीचर हैं, उन्होंने घर से ही जो है बच्चों को एजुकेशन देना शुरू की। बहुत सी वालिदा और बहुत से वालिद ऐसे हैं जो इस वक्त फजल टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ यही सोचा होता है कि बच्चे को स्कूल में भेजना है, उसके बाद घर आना है, उन्होंने लंच करना है, लंच के बाद उनको ट्यूशन भेज देना है। जब उन्होंने ट्यूशन से आना है तो वालिदा जो होती है वो बच्चों का बैग खोल के भी नहीं देखती कि बच्चे ने क्या सारा दिन में पढ़ा है। तो जब वालिदा या वालिद बच्चों पर तवज्जो नहीं देते तो फिर उसके बाद बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ते। हो सकता है वो किसी सब्जेक्ट में वीक हो, आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे, तो टीचर जो है ज़ाहिर है उनके पास बहुत से बच्चे होते हैं, उन्होंने एक बच्चे को तो नहीं देखना होता। जो ट्यूशन टीचर होती है, क्लास टीचर होती है, बहुत से बच्चों को उन्होंने लीड करना होता है। तो एज अ पेरेंट होते हुए आप पर यह फ़र्ज़ बनता है कि आपका बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में वीक है 1 घंटा आप खुद भी उनको दें, ताकि आपका बच्चा घर से भी सीखे और ज़िंदगी के किसी भी कदम पर वो नाकामी का सामना ना करे, बल्कि वो जैसे जैसे खून और गोश्त में बढ़े, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे वो तरक्की करता चला जाए। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी सारी खिदमत के लिए, आपके जो आपने बच्चों की परवरिश की, इसके लिए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स को बताएं कि आप एज अ प्रिंसिपल हैं और आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अभी आपने ऑफ द कैमरा बड़ी खूबसूरत बात शेयर की मेरे साथ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको आप बगैर रंग नस्ल बगैर मज़हब के जो है वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जी बयाना, मेरा स्कूल जो है वो जहाँ पर हम किसी पे इस मजहबी तफरीक नहीं है, वो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम टीचर्स भी मेरे पास है। असल में जो एजुकेशन है ना, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, इसमें पेरेंट्स है, स्टूडेंट है और टीचर है। अगर ये ट्रायंगल मिला रहे तो बच्चा एजुकेशन हासिल करता है, कामयाबियाँ कामरानी उसका मुकद्दर होती है। और अगर ये ट्रायंगल टूट जाए, इसमें बच्चा गायब हो जाए, टीचर गायब हो जाए और सबसे बढ़कर पेरेंट्स गायब हो जाए, और पेरेंट्स में उसकी मामा, अगर बच्चे की मामा उस पर तवज्जो देगी बच्चा पढ़ेगा। असल में जो बच्चा कामयाब होता है उसकी माँ कामयाब होती है। बिल्कुल। मेरे बेटे ने जब टॉप किया या बेटा जब क्लास में पोजीशन लेता है, और खुदावंद का शुक्र है मेरे सारे बच्चे अपनी क्लास के फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं और फर्स्ट आते हैं। लेकिन मैं सबसे बढ़कर ये कहता हूँ, ये जब कामयाब होते हैं उनकी मामा को कहते हो तू कामयाब हुई, क्योंकि स्टडी तो वो करवाती है। बहन, आप अपने बच्चों को स्टडी जब तक आप नहीं उन पर तवज्जो देंगे आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ हर कामयाब मर्द के पीछे, जब जैसा कहते हैं ना कि औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब बच्चे के ऊपर उसकी माँ का हाथ है। बिल्कुल। अगर माँ उसमें तवज्जो देगी तो बच्चा कामयाब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात आपने सुनी जनाब इमानुअल बरकत साहब से। उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चा कामयाब होता है तो समझिए उसकी वालिदा कामयाब हुई है, उसका वालिद कामयाब हुआ है। और अगर एक बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है, वो फेल हो गया है, तो इट्स मीन कि उस बच्चे की वालिदा जो है वो फेल हो गई है, उस बच्चे का वालिद वो फेल हो गया है। तो जितने भी वालिदैन इस वक्त फजल टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप इस दुनिया के फेलियर पेरेंट्स तो नहीं है या सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं। और अगर आप फेलियर पेरेंट्स हैं तो आज से सोचना शुरू करें और खुदा से मदद मांगना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें, उसके बाद अपने बच्चों को टाइम दें, ताकि आपके बच्चे जब कामयाब हों तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे जब बहुत से बच्चे कामयाब होते हैं तो फिर जो वालिदैन है वो बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। मोस्टली जब तक बच्चा कामयाब नहीं होता वो अपने वालिद के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन जब बच्चा कामयाब हो जाता है फिर वालिद बच्चे के नाम से पहचाना जाता है कि ये फलां बच्चे का बाप है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बहन, आप ठीक कह रही हैं। और जो कामयाब बच्चे हैं उनकी वजह से इंसान को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, मुआशरा उनकी कदर ज़्यादा करता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर मेरी कौम है, मसीही लोग हैं, उनको एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हम लोग पैदा करके फिर उनको तवज्जो नहीं देते
तो फिर हम बेहंगामा झूम पैदा कर रहे बिल्कुल। हैं नेशन में, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं नो नेशन विदाउट एजुकेशन। बिल्कुल एजुकेशन के बगैर कौम नहीं बनती। मसीह कौम बनाना है, अच्छा मसीह बनाना है, अच्छा प्रीचर बनाना है, अच्छा टीचर बनाना है, या अच्छा मसीह बनाना है, उसके लिए एजुकेशन सबसे बहुत पहला। ज़रूरी है। और कामयाब शख्स की जो पहचान और कामयाब शख्स का जो राज होता है वो उसकी अच्छी स्टडी ही होती है। तो एज अ वालिद होते हुए, एज अ वालिदा होते हुए, पेरेंट्स होते हुए आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनकी स्टडी पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, और जहाँ तक हो सकता है आप अपनी ख्वाहिशों को मारें, आप अपनी ज़रूरियात को कम कर दें, आप अपनी जो दिल की ख्वाहिशें हैं उसको साइड पर रख दें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएं, ताकि आपके बच्चे जो है वो कामयाब हो और आप भी फ़ख्र से मुआशरे में चल सके। क्योंकि जब एक बच्चा कामयाब होता है, एक बेटी कामयाब होती है, तो मैंने देखा है कि वालिद जो है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है और वो सर उठा कर जो है वो मुआशरे में चलता है। लेकिन अगर एक बच्चा नाकाम होता है और वो बच्चा जो है किसी बुरी सोहबत में पड़ जाता है, किसी नशे में पड़ जाता है, या बेटी जो है वो किसी बुरे काम में पड़ जाती है, तो वालिद और वालिदा और पूरे ख़ानदान का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। तो जितने बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, ताकि आप भी सर उठाकर मुआशरे में चले और आपके वसीला से आपके वालिदैन भी सर उठाकर मुआशरे में चले। तो सर मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप व्यूवर्स को अपने स्कूल के बारे में बताएं कि जो सेंट जॉन्स मिशन हाई स्कूल है उसके एडमिशन जो है वो कब खुलते हैं और एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ताकि जो वालिद देख रहे हैं, वालिदा देख रही है, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको पता हो कि जो सेंट जॉन्स मिशन हाई स्कूल है उसके एजुकेशन जो है उन अपने बच्चों को हम स्कूल में किस तरह दिलवा सकते हैं। एक तो एजुकेशन के लिए मार्च अप्रैल का महीना होता है जब दाखिले होते हुए, जी। लेकिन ख़ास तौर पर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब तक, जैसे बहना आपने कहा कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, तो अच्छी सोबत लेने के लिए चर्च सबसे बेस्ट है। जब तक कोई बच्चा चर्च नहीं जाएगा, दुआ नहीं करेगा, अपने पास्टर से फ्रेंडशिप नहीं उसकी होगी, उसके पास्टर से रफाकत उसकी नहीं है। मेरे बच्चों की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बाप की दुआएं हैं। मेरा बाप चौधरी बरकत नंबरदार, वो चर्च के एल्डर थे, वो बड़ी दुआएं करते। उसके बाद मेरे बच्चों के लिए उनके बड़े पापा पादरी सैमुअल बरकत उनके लिए दुआएं करते हैं, और उनकी दुआओं से खुदा यीशु कामयाबी देता है और बच्चे चर्च में रेगुलर है। जो बच्चा चर्च के में रेगुलर नहीं है, चर्च से नहीं सीखता, वो कलाम नहीं सुनता, वो ना माँ बाप के साथ सिंसियर होता है, तो फिर माँ बाप के साथ सिंसियर नहीं तो वो सीखेगा कहाँ से? फिर उसके पास हमारा दोस्त ही रह जाता है, उसके पास हाल ही रह जाता है। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आप सेकुलर स्टडी के साथ साथ बच्चों को स्पिरिचुअल स्टडी ज़रूर दिलवाएं, ताकि आपके बच्चे चर्च से जो सीख सकते हैं वो स्कूल में भी नहीं सीख सकते। क्योंकि स्कूल में उन्होंने ज़्यादा वक्त जो है अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारना होता है। फ्रेंड्स में अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो चर्च जो है वो सबसे अच्छी प्लेस है बच्चों की परवरिश के लिए। तो बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजा करें, ताकि आपके बच्चे जो है उनकी बेस जो है वो बचपन से ही बन जाए, ताकि जब उस पर इमारत खड़ी की जाए तो आपको मुश्किल ना। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने जनाब इमानुअल बरकत की गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। तो मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत गेस्ट है, यकीनन आप उनकी भी गुफ्तगू से बरकत पाएंगे। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, वेलकम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपने ब्रेक से पहले दो गेस्ट की गुफ्तगू सुनी, जिनमें पास्टर सैमुअल बरकत है और जनाब इमानुअल बरकत है। इनकी गुफ्तगू से आपने बरकत पाई कि किस तरह वो एक पास्टर होते हुए चर्च को भी लीड कर रहे और साथ साथ वो अपने बच्चों को भी उन्होंने किस तरह तरबियत की। और जनाब इमानुअल बरकत की गुफ्तगू से आपने बरकत पाई कि ना सिर्फ वो स्कूल के बच्चों को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों की भी तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की। तो अभी मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट है। एज में तो वो बहुत छोटी है और रिसेंटली उन्होंने BTH किया है फ्रॉम FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी 2021 में। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ज़िंदगी के इस आयाम में छोटी एज में ही उन्होंने अपना आप खुदा को दिया हुआ है। और खुदा जो है नौजवानी के आयाम को ही पसंद करता है। मुबारक है वो नौजवान जो मसीह में बूढ़ा हो जाता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ
और बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी गेस्ट के साथ मिलवाती हूँ। तो मेरी गेस्ट का नाम है राधा ताज। राधा, मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ आपके लिए। आप सेंट जॉन चर्च में ख़वातीन की जो मिनिस्ट्री है उसको भी लीड कर रही हैं और साथ ही साथ आप संडे स्कूल टीचर्स की इंचार्ज भी हैं। तो इस वक्त जो व्यूवर्स आपको वॉच कर रहे हैं फजल टेलीविजन पर, वो भी कहते होंगे कि बहुत छोटी एज है, लेकिन मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो छोटी एज में अपना आप खुदा को दे देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राधा ताज मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस दोस्ती के लिए भी। इस दोस्ती में भी हम हमेशा खुदा के कलाम की बातें जो एक दूसरे से शेयर करती हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो राधा, मैं चाहूँगी कि आप जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, आप संडे स्कूल की जो मिनिस्ट्री है उसकी जो आप टीचर इंचार्ज हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को बताएं कि आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहले तो आपको टीचर्स को बताना पड़ता होगा कि ये काम करना है, ये काम करना है, उनके साथ स्केड्यूल सेट करना होता है। उसके बाद फिर बच्चों को सारा लीड करना होता है, गाइड करना होता है। तो इस वक्त जो बच्चे भी देख रहे हैं, जो आपकी एज की बेटियां देख रही हैं, जो चर्च को इतनी अहमियत नहीं देती, जो खिदमत को इतनी अहमियत नहीं देती, उन्होंने टिकटॉक अपने बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगी हुई हैं, इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो आप उनको भी बताएं कि खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना एक नौजवान बेटी के लिए कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप अपनी संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के बारे में भी शेयर करें। सबसे पहले तो मैं फ़ज़ल टेलीविज़न की शुक्रगुज़ार और उसके बाद अपने पास्टर सैमुअल की कि जिनकी वजह से मैं यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड हूँ। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की है कि आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि चैलेंजेस आते हैं, कोई भी इंसान काम शुरू करे उसमें चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई सच है कि बहुत सारे लोग पढ़े होते हैं लेकिन पेरेंट्स जो है वो अपने जो बच्चों को है वो संडे स्कूल नहीं भेजते। बिल्कुल ऐसे खुद जाकर घरों में भी अक्सर ऐसा होता है कि कहना पड़ता है और लेके भी आना पड़ता है, और बाज़ को ऐसा भी होता है कि तैयार करके भी लाना पड़ता है कि ताकि ये एक दिल में जज्बा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो सीख जाएँ। और इसी तरह जो मेरी संडे यानी कि स्कूल के चर्च में जो मैं खिदमत कर रही हूँ, वहाँ भी खुदा का शुक्र है टीचर जो हैं वो काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये है कि मुझे सीखने का ये मौका वहाँ और ज़्यादा सिखाने का भी मिला क्योंकि मैं FGA से सीखी हुई हूँ। बिल्कुल। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे ये फ़ज़ल दिया है कि मैं दूसरों को सिखा सकूँ सीख कर। और जैसे कि एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि सीख कर सिखाओगे तो चिराग जलाओगे, बग़ैर सीखे सिखाओगे तो आग लगाओगे। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे यानी कि लोग हैं, चर्चिज़ में भी देखे हैं, मुख्तलिफ चर्चिज़ में देखे हैं कि बहनें आती हैं यानी सिखाती हैं लेकिन सीखती नहीं हैं। अगर हम खुद सीखेंगे तभी हम सिखा सकेंगे। तो मैंने ये भी काफ़ी जगह पे देखा है ऐसा। तो मुझे ये होता है कि नहीं, हमें सिखाना चाहिए। और मेरे संडे स्कूल में भी ऐसी नौजवान बेटियां भी हैं। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि जैसे वो थोड़ी सी और यानी कि उनकी एज होती है, इस काबिल होती हैं, ताकि उनको भी भेजा जाए ताकि वो और ज़्यादा हमारी आने वाली जो नस्ल है वो वाकई कलाम से वाकिफ़ हो सके, क्योंकि जब हम कलाम से वाकिफ़ होते हैं तभी हम बरकत पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो बड़ी खूबसूरत बात की है आपने राधा कि सीख कर सिखाओगे तो चिराग जलाओगे और अगर बगैर सीखे सिखाओगे तो आग लगाओगे। तो जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, खासतौर पर वो बेटियां जो बगैर सीखे हुए खिदमत में आ गई हैं, तो आप बजाय इसके कि कलीसिया में आग लगा रहे हैं, आप चिराग जलाएं। आप पहले खुद सीखें। अगर मैं इस वक्त यहाँ पर बैठी हूँ, शो को होस्ट कर रही हूँ, तो मैं भी पहले सीख कर आई हूँ। उस साथज़ा का हाथ जो है वो मुझ पर है, आज भी है, आज भी मैं सीख रही हूँ। अगर मैं पुलपट पे खड़े होकर कलाम शेयर करती हूँ, मैसेज सुनाती हूँ, प्रेज़ाइडिंग करती हूँ, तो मैंने भी उस साथज़ा से पहले सीखा है। पहले मैं सीखा है, उसके बाद जो है मैं आपको सिखा रही हूँ। तो बड़ी अच्छी बात की है राधा ने कि पहले सीखना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त बगैर सीखे, बल्कि वो जो है जो सीखे हुए खादम है उनका भी हक मार देते हैं। जो सीखे हुए खादम होते हैं वो ज़रा तरीके से चलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। जो बगैर सीखे हुए आते हैं वो फटाफट भागने की करते हैं। तो जो जल्दी में आगे आते हैं वो जल्दी से नस्लों को ख़राब भी कर देते हैं, और जो स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं वो नस्लों को संवार देते हैं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आप मुझे बता रही थी बिहाइंड द कैमरा कि आप तलीम बालगा भी अपने चर्च में चला रही हैं, और ये बड़ी खूबसूरत मिनिस्ट्री है। मैं चाहूँगी कि फजल टेलीविजन देखने वाले व्यूवर्स को आप तलीम बालगा की जो आप मिनिस्ट्री चला रही हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो तलीम बालगा का है ये
बाज़ होता है बच्चे कुछ पढ़ नहीं सकते, यानी कि माली हालात ठीक नहीं होते पेरेंट्स के। बिल्कुल। कुछ बच्चे ना चाह के भी पढ़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसा होता है। लेकिन इसलिए तालीम बालिगा का ये है स्पेशल, मेरे दिल में जो बोझ है वो स्पेशल औरतों के लिए है जो चाहती है कि हम कलाम मुक़द्दस पढ़ें। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कहती है कि हम तो अंधे हैं, हमारी आंखें हैं लेकिन फिर भी हम अंधे हैं, तो कहते हैं हम देख नहीं सकते। तो इसलिए वो बड़े टाइम निकाल कर अपना आती हैं और मेरे से पढ़ती हैं, और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि बहुत सारी अब वो उन्होंने जो अपने कायदे वो ख़त्म करना शुरू कर दिए, यानी कि हो गए उनके, और वो इनकी दिलचस्पी है कि हम आगे बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और हम भी आगे आएँ और हम भी लीड करें और हम भी इसी तरह तरक्की करें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ और उन्हें तसल्ली भी देती हूँ कि आप टेंशन ना लें, आप ज़रूर कलाम एक वक्त आएगा कि पढ़ेंगे, आप टाइम दें, क्योंकि जब हम टाइम अपना देते हैं खुदा को तो हमारे टाइम को खूबसूरत बना देता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब आप अपना टाइम देते हैं ना, तो ये आप ईमान रखें, आप ये बेदिल नहीं होना आपने कि आज आपको नहीं आया कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। तो शुक्रगुजारी खुदा की कि खुदावंद ऐसे लोगों को। राधा, मैं आपकी लाइफ के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं दुआ गूँ कि खुदावंद ज़िंदगी के हर कदम पर आपको सक्सेस दे, आप कामयाब लीडर बने और आपके वसीला से बहुत सी नौजवान बेटियाँ जो है वो खुदा में आए। तो जी नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से यकीनन आपने बरकत पाई होगी। आज की जितनी भी गुफ्तगू थी, जितने भी गेस्ट थे, सबकी गुफ्तगू बाबरकत थी। मैंने पर्सनली बहुत बरकत पाई है, यकीनन आपने भी बरकत पाई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन, स्टे ब्लेस्ड।